नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पूरे भारत में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। भोपाल में भी BBM और MBM ने मिलकर रेत घाट पर एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर ये संदेश दिया सरकार को कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वे कड़े से कड़े कानून लाएं और जितने भी बलात्कारी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। न्यूज इंडिया 56 प्रधान संपादक समीर अहमद की खास रिपोर्ट। ये प्रोटेस्ट इसलिए करा जा रहा है जो डॉक्टर के साथ कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, जो उनके वो स्टूडेंट होने के बाद उनके साथ जो इतना शदीद ख़तरनाक जो उनके साथ कांड हुआ है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इससे हम लोगों की सारी बच्चियों की हिफाजत हो और हम लोगों को जो है उस इंसाफ मिले उस बच्ची के लिए। हेलो, मैं तैयबा इरफान टीम BBM SBM की मेंबर हूँ। इस तरह से आज जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग देख रहे हैं किस तरह से आजकल महिलाओं पर इतना बलात्कार के हो रहे हैं, काफ़ी दरिंदगी बढ़ती जा रही है। तो ये प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद हमारा यही है कि सबसे पहले तो नारी शक्ति को वो सम्मान और वो सारी चीज़ें जो मिल रही हैं वो मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन सम्मान के साथ साथ उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि सारी महिलाएं जिस तरह से अपने सम्मान को तवज्जो देती हैं, इसी तरह तमाम कौम के लोग इनके सम्मान के साथ साथ उनकी हिफाजत की भी करें, परमिशन लें और साथ ही साथ उनकी हिफाजत करने की एक कहते हैं ना शपथ लें। आज हम सारे लोगों से यही अपील करते हैं कि प्लीज़ 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 सेव गर्ल्स, नॉट जस्ट गिव द लाइफ टू दैम। सिर्फ उनको ज़िंदगी देना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनकी हिफाजत करना सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। इस वजह से हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी कौम के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, जितनी भी महिलाएं हैं जो आज सक्सेस ले रही हैं अपनी लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे हैं जिसको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, लोग इसी वजह से पीछे हो रहे हैं कि जब महिलाएं या लड़कियां, उनकी बेटियां सेफ़ नहीं हैं, आज हमारे घर की माँ बहनें, तो किस तरह उनको हम तालीम के लिए आगे बढ़ाएंगे। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है हमारे लिए। अगर हम महिलाओं को सफल बना रहे हैं तो पहले हम उनकी हिफाजत करें, उसके बाद हम उन्हें सफल बनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और इस प्रोटेस्ट को हम लोग इसी वजह से करने का मेन रीज़न है कि हम सब लोगों की, सभी माँ बहनों की हिफाजत की जाए और उनको पूरा इंसाफ दिलाया जाए। जो अभी केस हुआ, जो चल रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग इस बारे में तवज्जो करें और बहुत ही शेम है। प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ बी सेफ टू योरसेल्फ। थैंक यू। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली कानून हैं। ये जितने भी केसेस हो रहे हैं, और औरतों को, जैसे कि भारत माता को माता कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो इसी देश में हर घंटे औरतों पर होने वाले क्राइम्स का अगर रेशो देखें तो 4.4 लाख रेशो है एवरी ईयर्स। यानी हर घंटे 51 केसेस ऐसे दर्ज होते हैं जो औरतों के ऊपर क्रिमिनल रहते हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। 2022 का अगर हम रेशो देखें तो ओनली रेप केसेस की तादाद 31,000 है जो दर्ज हुई है। ये तो सिर्फ वो तादाद है जो FIR की गई है और जिनकी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन ऐसे केसेस जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती, शर्म की वजह से या डर की वजह से उनको छुपा लिया जाता है, उनकी तादाद तो हम गिन भी नहीं सकते कितनी है। तो इस मुल्क में जो इस कदर ऐसी तादाद बढ़ती जा रही है, उनका रीज़न्स क्या है? उनका रीज़न्स ये है कि हमारे पास कानून व्यवस्था में कुछ कमी है या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी है। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो रेप के लिए जो केसेस बनाया गया था, सबसे पहले जो इंडिया में रेप के लिए बनाया गया कानून था, तो उसमें इस कानून को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि उस वक्त ये एक रेयर मामला था, लेकिन रिसेंट के रेशो से समझ में आता है कि ये कानून अब रेयर नहीं है, क्योंकि हर घंटे इसके लिए यहाँ पर FIR दर्ज हो रही है और ये कंटिन्यू यानी केसेस हो रहे हैं। निर्भया कांड हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ, उसके बाद उन्नाव का कांड हुआ, बालाघाट का कांड हुआ, उसके बावजूद अभी भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इम्प्लीमेंटेशन और मेंटलिटी का प्रॉब्लम यह है कि जब कोई क्राइम करके आता है तो उसको वो क्राइम एक लेडी को साबित करने में सालों गुजर जाते हैं, और साबित करने के बाद जब उसको इंसाफ मिलता है तो 14 साल और 7 साल के बाद वो पनिशमेंट लेने के बाद उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्किस बानो के केस में यही हुआ, जिन्होंने गैंग रेप किया उनको छोड़ के उनको माला पहनाई गई, और वो माला पहनाना यही साबित करता है कि इस देश में बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही है और इसीलिए कंटिन्यू ये केसेस बढ़ रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के केसेस कम हो तो पहले ही स्टेप में उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो ऐसा करने के लिए। अगर हम पहले ही स्टेप में एक क्राइम को क्राइम समझेंगे और क्रिमिनल को क्रिमिनल समझ के पनिशमेंट देंगे तो दोबारा ऐसे केसेस नहीं होंगे। एक वक्त था जब इस मुल्क में झांसी की रानी को विदेशों से लड़ना पड़ा, हमारे इस मुल्क की औरतें रज़िया सुल्तान बनके अंग्रेज़ों से लड़ी, लेकिन आज फिर से ये वक्त है कि इस मुल्क की औरतों को फिर से झांसी की रानी बनके इसी देश के गुंडे और मवालियों से लड़ना पड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं सड़कों पर? इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज हमारे हकों को, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है, और इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि आज़ादी से रहने का हक यहाँ पर जितना एक मर्द को है उतना एक औरत को है, बराबरी का राइट दोनों को दिया गया है। लेकिन हमारी मौजूदा व्यवस्था को कुछ चेंज करना चाहिए और स्ट्रिक्टली उन कानून को लागू करना चाहिए जो हमारे कानून में है। तो बहुत हद तक ये डॉक्टर साहब ने बताया, सारी बातें बताई। थोड़ा सा मैं फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा। अगर हम लोग 2022 का डेटा देखते हैं, डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2005 से लेकर 2022 तक 18,000 से लेकर के 38,000 रेप हर साल के डेटा है। एवरेज भी आप निकालते हैं तो 25-26 हज़ार होता है। हर साल 26,000 रेप एक बड़ा डेटा है। रोज़ाना भी निकालते हैं तो 70 प्लस होता है। फैक्चुअल एक दिन में 70 लड़कियों का रेप होना, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलने में भी डर लग रहा है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी लड़की का रेप हो गया होगा। ये बोलने में भी अजीब लगता है और डर भी लगता है कि कौन सी लड़की होगी, क्या होगी, कैसा हुआ होगा उसके साथ। इसका अगर उसका सॉल्यूशन के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कानून बनाइए और उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, या फिर आप अपना दिमाग जो है उसको सही कीजिए। इसमें दोनों में जो है हमारे देश में ख़राबी है। बताता हूँ मैं आपको कैसे। हमारा अभी का डेटा आप उठा करके देखेंगे, 151 MP और MLAs क्या हैं, अगेंस्ट वुमेन केस है उनके ऊपर 151, 151। तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनके ऊपर जब खुद ही ये चार्जेस हैं तो अपने ख़िलाफ़ कोई कानून क्यों बनाएगा। 16 ऐसे MP और MLAs हैं जिनके ऊपर तो रेप का केस है, बाज़ाब्ते रेप का केस है। तो एक आदमी जिसके ऊपर एलिड है कि अब उसके ऊपर रेप का केस है, वो अपने ख़िलाफ़ कानून क्यों बनाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, हमने देखा है किस तरह से हमारे पहलवान ने जो है प्रोटेस्ट किया कि हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है। नहीं देखा गया, उसका चीफ ही वही आदमी है। चीफ के ऊपर एलिग लगाया जाता है, चीफ के ऊपर आरोप लगता है और चीफ के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं आता है कि फ़लाँ शख्स को देखा जाएगा या लिया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा, ये भी नहीं आता है। तो जब इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं तो एक हौसला बढ़ता है, जो जुर्म कर रहा है उसका और हौसला बढ़ता है। दूसरी बात मैंने जब कही कि कानून बनाने में फ़ॉल्ट है, इसको इम्प्लीफाई कहाँ करेंगे, हमारे नौजवानों के ऊपर, या लगाएंगे इनका जो है दिमाग, हमारे नौजवानों का दिमाग सड़ा दिया गया है। कैसे? आप देखेंगे कि पोर्नोग्राफी जो सर्च किया जाता है 6 आउट ऑफ 10 कंट्रीज़, ये डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, 6 कंट्री कह रहा हूँ मैं, सिटीज़, 6 शहर हैं, 10 में से 6 शहर वो हैं जो इंडिया से हैं जहाँ पे पोर्नोग्राफी कंटेंट सर्च किया जाता है। आपको मैं नाम भी बता देता हूँ, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ये सारे वो टॉप सर्चेज हैं जो नाम में आते हैं। अगर दुनिया का देश 10 अगर शहर लीजिएगा टॉप जहाँ पे पोर्नोग्राफी सर्च किया जाता है, 6 अपने इंडिया से हैं। तो 6 ऐसे शहर जो इंडिया से पोर्नोग्राफी सर्च कर रहा है, उस मुल्क के शहर के नौजवानों का दिमाग ही अगर सड़ गया है तो वो तो वही करेगा जो उसके दिमाग में भरा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सरकार का मुद्दा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक समाज का मुद्दा नहीं है। अगर हम दोनों मिल जाएंगे, सरकार प्लस समाज, तो तब जाकर के मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम होगा। लेकिन वही है कि मंशा क्या है सरकार की और मंशा क्या है सोसाइटी की, ये जाहिर करना पड़ेगा। बस इसको मिलकर के अगर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। प्रदर्शन रखा गया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो इंडिया के अंदर हर दिन 90 बलात्कार हो रहे हैं। और जब हम इनकी वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे एक, ये जो आजकल महिलाओं को एक भौतिक वस्तु बना के रख दिया गया है, ये जो बड़ा बड़ा व्यापार को एक महिला को एंटरटेनमेंट की चीज़ बना के पेश करते हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। दूसरा, कानून को सख्त और होना पड़ेगा कि जो कानून है वो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे आए। तीसरा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा कि हम समाज को जब तक सभ्य नहीं बना पाएंगे, औरतों की आज़ादी को स्वीकार करेंगे, और ऐसे जो लोग हैं जो क्राइम माइंडेड लोग हैं, क्योंकि कई चीज़ें हम देखते हैं कि 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इसमें हम महिला पे इल्ज़ाम ना लगाते हुए समाज के अंदर जो गंदगी, नशा, तो गवर्नमेंट को हर तरीके से बैन करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए।
तब जाके हम ऐसी चीज़ों को रोक पाएंगे। इसलिए BBM टीम की तरफ से एक प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।